अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सब'इन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अश्रिन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफ़ज़ा उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, तलबे अज़ीज़ और डभेली और उसके आसपास के गांव के निहायत मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम सामईन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दे में रहने वाली हज़रात ख़वातीन, मैं सबसे पहले आपको ये याद दिलाता हुआ चलूं कि ये मेरा इस मुबारक बस्ती जिसका नाम डभेली है, दूसरा सफ़र है और आप लोगों से ये मेरी दूसरी मुलाकात है। पिछली मर्तबा जब इस गांव में आया था तो मेरे दिल में ये तमन्ना और ख्वाहिश थी कि इस गांव के लोगों से मुलाकात करूं और बार बार मुलाकात करूं, लेकिन डर था कि पता नहीं जिंदगी हमारे साथ वफा करे ना करे, मुलाकात की कोई शक्ल हो ना हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, इस गांव वाले की मोहब्बत, हमारे अजीज तलबा की मोहब्बत, आप हजरात की दावत, इस गांव की नूरानियत, यहाँ के नौजवानों की मेहनत, यहाँ के मुख्तलिफ महल्लों और गाँव की आपस का इत्तिहाद, ये सारी चीज़ें मिलकर ये करिश्मा कर दिखाया कि एक ख़त्म होने वाली उम्मीद दोबारा जाग आई और आज आपसे फिर मिल रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं अपने आप को सआदतमंद समझता हूँ कि आप जैसे नेक लोगों के दरमियान फिर दोबारा मैं पहुँच चुका हूँ। मैं चाहता हूँ और जानता हूँ कि आपका जो ये टाइम है, आपने जो वक्त निकाला है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत का है और आराम का है, नींद का है। आपने अपने नींद को तर्क किया, आराम को तज दिया, बिस्तरों को छोड़ दिया, नौजवानों ने अपने मोबाइलों को छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। ये नौजवान जो हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने उस बाज़ार में जो एक तरह से भीड़ लगी हुई है
वहाँ से वो आ गए। वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर ख़तरनाक जगह बाज़ार है और सबसे ज़्यादा बाबरकत जगह मस्जिद है, और आप आगे बढ़कर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाक और बरकत वो मजलिस है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं। मैं आपकी तकदीर को देखकर, आपकी किस्मत को देखकर रश कर रहा हूँ। कैसा गांव! इस गांव की शोहरत ने पर लगा लिया। उड़कर यहाँ की शोहरत गुजरात तक पहुँची, बम्बई तक पहुँची, बेंगलोर तक पहुँची। आपकी औलाद ने, आपके बच्चों ने आपका नाम कहाँ कहाँ तक रोशन किया, आपको खुद भी पता नहीं। हमको तो देखने में, आप लोगों को देखने में एक छोटा सा जलसा लगता है, लेकिन ये बड़ा अजीम जलसा है। कैसे कैसे लोगों को आपने जमा कर रखा है। बहरहाल, मैं अपने आप को, अगर फ़ख्र करना जायज़ है तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि मुझे दमैनी जैसे गांव में ये इत्तिहाद और इत्तिफाक के खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं। माशाअल्लाह, बड़े शरफ की बात है, बड़े सआदत की बात है। आज जबकि भाई भाई में टेंशन है, जबकि पड़ोसी वाले के साथ टेंशन है, एक गांव का दूसरे गांव वाले के साथ टेंशन है, इस जलसे ने आपको यहां पर जमा कर दिया। तो आप खुशनसीब हैं और आपकी खुशनसीबी में हम लोग भी शामिल हो गए। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह, जिस तरह से तूने इस दुनिया में दमेली वालों के साथ हमें यहाँ जमा किया, कल क़यामत के दिन जब इनका हश्र अच्छा हो और इनके ऊपर अर्श का साया हो, तो इनकी बरकत से हमें भी तेरा साया नसीब है। नूरानियत बरस रही है, अल्लाह की रहमतें बरस रही है, बरकतें बरस रही है। आज इस गांव के अंदर उलमा तलबा जिनकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है, वो मुंह और वो ज़बान जिससे कुरान करीम के मुक़द्दस बोल निकलते हैं, बोलियां निकलती हैं, आज इस गांव में जमा है। बहरहाल मेरे भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के जलसे करते रहेंगे और वो भाई भी जो बाहर घूम रहे हैं वो भी इस मुक़द्दस महफिल में आकर शामिल हो जाएंगे। हम लोग दरअसल एक मिशन लेकर चल रहे हैं। हमारा मदरसा इस्लामिया वक्फ सूफी बाग सूरत, जहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में उन लोगों का भी और दूसरे मदरसे के बच्चों का भी और आपके गांव वाले का भी हाथ है। उस मदरसे से एक मुहिम लेकर चल रहे हैं कि वो तलबा, वो बच्चे, वो हमारे जिगर के टुकड़े जो लॉकडाउन से पहले, जो कोरोना जैसे ख़तरनाक बीमारी से पहले दीन की तालीम हासिल कर रहे थे, मदरसे के मुक़द्दस माहौल में थे, अल्लाह ताला की तरफ से क्या वबा आई, कैसी मुसीबत आई कि हमारे उन बच्चों को जो मुक़द्दस माहौल में तालीम हासिल कर रहे थे, जो कुरान करीम को हिफ्ज़ कर रहे थे, जो अरबी ज़बान सीख रहे थे, जो दीनी इल्म हासिल कर रहे थे, उन सबों में से अक्सर को दीन की तालीम से दूर कर दिया। आज हमारी आंखें रोती है उन तलबा को देखकर जिनको हम कल कुरान पढ़ते हुए देखते थे, और आज सूरत जैसे शहर के अंदर उनको लोगों के कप और चाय के कप और प्यालियां धोते हुए देखते हैं। हमारी आंखें रोती हैं। हमारे जिम्मेदारों ने कहा कि आप लोग सो नहीं सकते, आप बेदारी लाइए, तालीमी बेदारी का जलसा मुनाकिद कीजिए, प्रोग्राम मुनाकिद कीजिए, माँ बाप को जगाइए कि ये बच्चे
जिनके अभी पढ़ने का टाइम है, ये फूल जैसे बच्चे जिनको मदरसे में होना चाहिए, जिनको मकातिब में होना चाहिए, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनको इल्म दीन, दुनियावी इल्म और मॉडर्न एजुकेशन सीखना चाहिए, वो होटलों में, फैक्ट्रियों में काम में लगे हुए हैं। क्या हमारे हाथ छल हो गए हैं? क्या हम कमाने के लायक नहीं रह गए? क्या हम अपने छोटे छोटे बच्चों की मुस्तकबिल को, उनके फ्यूचर को तबाह करने में लगे हुए हैं? बहुत से वालिदैन तो ऐसे हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले, मेहनत कर ले, दुनिया में नाम रोशन कर ले, लेकिन बच्चा खुद ही पढ़ना नहीं चाहता। माँ बाप का दिल रोता है कि मैं चाहता था कि मेरा बच्चा मस्जिद में खड़े होकर तरावी पढ़ाए, मैं चाहता था कि मेरा बच्चा इस तरह से स्टेज पर बैठकर तकरीरें करे, मेरा बच्चा ईदगाह में जाकर तकरीरें करे, लेकिन बच्चा बात नहीं सुनता, बात नहीं मानता, काम में लग गया। यानी बहुत से माँ बाप की गलती, बहुत से खुद बच्चों की गलती। हम उन दोनों को समझाने के लिए निकले हुए हैं। गुजरात से इस इलाके में निकले हुए हैं। आज सुबह डूबा में प्रोग्राम हुआ, कल किशनगंज में है, उसके बाद उत्तर दिनाजपुर में है। 3 जगह हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी के ज़िम्न में ये प्रोग्राम भी है। आपने उन्वान देखा होगा, तालीमी बेदारी। उस वक्त तक आपको समझ में नहीं आ गई तालीमी बेदारी क्या है। ये है मेरे दोस्तों हमारे जिगर के टुकड़े, जिनको हम आलिम, हाफिज, मौलाना, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर देखना चाहते थे। वो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से वो फैक्ट्रियों में लग गए, कारखानों में लग गए, और हद तो ये है कि लोगों की प्यालियां धोने में लग गए। हम उनको सीधा रास्ता दिखाएं। माँ बाप सोचें कि चंद साल की परेशानी है, हम अपने बच्चे को समझा बुझाकर जो दीनी तालीम हासिल कर रहे थे उनको दीनी तालीम के लिए भेजें, जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे उनको दुनिया की तालीम के लिए भेजें। लेकिन याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम से मुक़द्दम है। दीनी तालीम को हमें तरजीह देना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद दीनी तालीम को छोड़कर स्कूलों के माहौल में चले गए, उनको समझाना है कि यानी बहुत से बच्चे ऐसे निकले कि 25 पारा मान लिए, हिफ्ज कर लिया, अब सिर्फ 5 पारे रह गए। 25 पारा कुरान करीम का अपने सीने में महफूज कर लिया, अब सिर्फ 5 पारे रह गए। लेकिन लॉकडाउन के बाद अपनी लाइन ही चेंज कर दी। वो कुरान को छोड़कर दुनियावी तालीम में लग गए। हम उनको समझाएं कि आप दुनियावी तालीम हासिल करें, लेकिन पहले हाफिज बन जाएं, नहीं तो कुरान जो आपने एक एक लफ्ज मेहनत करके याद किया है वो हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उन तमाम लोगों को हम समझाने के लिए हम क्या समझा सकते हैं? आपके सामने सिर्फ बात रख सकते हैं और अपना दर्द रख सकते हैं। और वो हालात जो हम सूरत में, गुजरात में, अंकलेश्वर में और बाहर पुणे में देख कर आए हैं कि वो बच्चे जो कुर्ते पाजामे में रहते थे, सर पर टोपी रहती थी, चेहरे पर दाढ़ी रहती थी, आज वो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये हालत आ गए। तो हम खुद भी समझें कि थोड़ी परेशानियां और सही, 3-4 साल की परेशानियां और सही, मैं अपने बच्चे को हाफिज मुकम्मल कर दूं, आलिम बना दूं, मुफ्ती बना दूं, उसके बाद फिर मैं बैठा रहूँगा, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। और इंशाअल्लाह आप याद रखिए कि अगर एक आदमी इंजीनियर बनता है, एक आदमी डॉक्टर बनता है, एक आदमी प्रोफेसर बनता है, बहुत अच्छी डिग्रियां उसके पास है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास अखलाक नहीं, उसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं, तो वो माँ बाप को अखलाक नहीं, ठोकर मार देगा, ठोकर मार देगा। सीखा ही नहीं कुछ,
क्योंकि जहां सीखना चाहिए वहां से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। और आज दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा देखा गया है। यहां तो कम, बाहर के मुल्कों में आप देखिए कि अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम में ले जाकर रखते हैं, उनको आश्रमों में ले जाकर रखते हैं, और वो लोग समझते हैं कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, तहजीब याफ्ता हैं। लात मारो ऐसी तहजीब पर, ऐसी तहजीब को लात मारो जो माँ बाप की नाफरमानी सिखाती है। बहरहाल मेरे भाइयों, दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा जवान होने के बाद मेरा ख्याल रखे, तो चंद बातों पर आपको अमल करना पड़ेगा। जिनके बच्चे हाथ से निकल गए जवानी के बाद, उनसे दर्द पूछिए। पहली बात तो हमेशा ये याद रखिए कि औलाद जो है, औलाद, बच्चे जो हैं, बेटा बेटी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोते रहे तो फिर उनको औलाद नसीब हुई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर अल्लाह से रोते रहे कि अल्लाह मुझे औलाद की ज़रूरत है, ए अल्लाह मुझे एक वारिस की ज़रूरत है। जिंदगी भर रोते रहे, 90 साल की उम्र में उनको औलाद मिली। हमें और आपको बहुत आसानी के साथ बच्चे मिल गए, तो हमें अल्लाह औलाद की कदर मालूम नहीं, हमें एहसास नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है। उन लोगों को पूछिए कि शादी के 1 साल गुजरने के बाद अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो किस तरह से रातों को तड़पते हैं माँ और बाप दोनों, कैसे अकीदा ख़राब होने की वजह से मज़ारों में जाते हैं, कैसे आलिमों के पास जाते हैं, कितने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं कि सिर्फ एक ख्वाहिश कि कोई बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों को दिया है। लेकिन जहाँ ये नेमत है वहीं इसके पैदा होते ही हमारी जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है, जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। हम औलाद पैदा करके भूल जाते हैं कि इन औलाद के तय हमारी क्या जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अदा नहीं करते हैं, फिर बुढ़ापे में जाकर रोते हैं कि मैंने अपने लाडले को इस तरह से पाला था, इस तरह से उनका ख्याल रखा था, उनकी एक एक बात मानता था, मुझे परेशान करता था, रात भर सोने नहीं देता था, बीमारी की वजह से रात भर जगा रहता था, बीमार पड़ता था तो हमारी आंखों की नींद उड़ जाती थी। आज मेरा बेटा जब जवान हो गया मेरी बात नहीं सुनता, तो वो दिन आपको ना देखना पड़े, उससे पहले हम सुधर जाएं, अपने बच्चों की सही तरबियत करें। बच्चों के ताल्लुक से सबसे पहली चीज सुन लें वो लोग जिनके यहाँ अल्लाह ने फूल जैसा औलाद दिया है। अगर वो दादा हो गए हैं तो अपने पोते के सिलसिले में फिक्र करें, बाप बन गए हैं तो अपने बेटे के सिलसिले में फिक्र करें, अगर उनमें से कोई नहीं है तो गांव वाले के बच्चे के सिलसिले में फिक्र करें। सबसे पहली चीज औलाद के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पैदा करनी। सबसे पहली चीज बच्चे के दिल में किसकी मोहब्बत? अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जब माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला का बार बार नाम लेंगे, बच्चे के दिल में ये एहसास पैदा कराएंगे कि तुझे, मुझे और सारी दुनिया को पैदा करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह की जात है। और ये दुनिया, ये आसमान, ये ज़मीन, ये हरी भरी खेत सब
अल्लाह तबारक व तआला की पैदा करता है और अल्लाह की हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें हैं। बच्चे को सिखाएं ये खाना कौन देता, अल्लाह देता। ये खिलौने कौन देते, अल्लाह तबारक व तआला देते। हम तो बस जरिया हैं। कितनी मर्तबा लेते हैं अल्लाह का नाम बच्चे के सामने? नहीं। अगर शोहर और बीवी है, दिन भर में एक मर्तबा जरूर झगड़ेंगे, छोटी छोटी बात पर झगड़ा होगा, दोनों में से किसी के अंदर कमी होगी और ये फितरी बात भी है, कोई मसला नहीं है। झगड़िए, बच्चे के सामने मत झगड़िए, खूब झगड़ा कीजिए, लेकिन बच्चों के सामने कभी झगड़ा मत कीजिए अपने जो है शोहर और बीवी। बच्चे का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाएगा। सब लोग याद रखें, माए बहनें भी याद रखें, कभी भी आपस में बच्चों के सामने बिल्कुल झगड़ा ना करें। बच्चा जैसे ही स्कूल से घर आया, मदरसे से घर आया, चाहे कितना बड़ा भी झगड़ा हो, फौरन चुप। इसी में औलाद की भलाई है। और तज़किरा मत कीजिए बच्चे के सामने मालो दौलत का, तज़किरा मत कीजिए बैंक बैलेंस का। तज़किरा करना है तो अल्लाह तबारक व तआला कीजिए। उनके जहन में बिठाइए कि अगर हमें खिलौने मिलेंगे तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा, अगर हमें लड्डू मिलेगा तो अल्लाह से मांगना पड़ेगा, अगर हमें खाने पीने की चीज़ें मिलेगी तो वो अल्लाह की तरफ से मिलेगी। फिर अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो। दूसरी चीज़ जो बच्चे के अंदर पैदा करनी है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत के बाद कायनात के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पैदा करनी। कैसे पैदा होगी मोहब्बत? जिस तरह से अल्लाह का तज़किरा करने से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। मैं चाहता हूँ कि कबल इसके कि मैं बात अपनी थोड़ी आगे बढ़ाऊँ, कुछ लोग उठ कर जा भी रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो गया तो हमारे एक अजीज़ को चाहूँगा और आप सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह हम मजलिस को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और दोबारा आपके अंदर बेदारी पैदा करेंगे। हम अजीज़म अबू तालिब को से दरख्वास्त करते हैं कि थोड़े चंद 2-3 मिनट में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें और आप भी साथ में पढ़ेंगे बल्लगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। और सभी हजरात और करीब आइए। अभी आपको हमें कहा गया कि गांव वाले ने कहा कि 2 बजे तक जलसा करना है। इंशाअल्लाह 2 बजे तक जागेंगे इंशाअल्लाह। बड़े बड़े मुक़र्रिर हैं माशाअल्लाह। चलिए शुरू कीजिए। अगर हुजूर बच्ची है सुफियान की बेटी के सामने बार बार करते हैं तो उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वो बच्चा परेशान होता है और यहाँ तक कि मालूम करने की कोशिश करता है कि ये हमारे नबी कैसे थे, उनकी सुन्नतें कैसी थी, वो क्या करते थे, क्या खाते पीते थे। एक वक्त ऐसा आता है कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में वो दीवाने होते हैं। जब भी हुजूर का तज़किरा आता है तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। अल्लामा इकबाल के अशार आपने सुने, कहा जाता है कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तो आपको बार बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अपने बच्चों के सामने करना है। और ये चीज़ें कहाँ से पैदा होंगी? बच्चा जब थोड़े आगे की उम्र को पहुंच जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको मकतब में, मदरसे में भेजें। सबसे पहले कुरान की तालीम, सबसे पहले दीन इस्लाम की तालीम, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा, सबसे पहले
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जिसकी वजह से हम मुसलमान हैं, जिसकी वजह से हम कल क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने पर फ़ख्र करेंगे, जिसकी वजह से कल क़यामत के दिन हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर मिलेगा। तो सबसे पहले आपको दीन की तालीम के लिए बच्चे को मकतब और मदरसे में भेजना, और मकतब और मदरसे में भेजेंगे कब? जब आपके गांव में मकतब होगा, मदरसा होगा। हमें एक बात सुनकर बड़ा अचंभा लगा। मुझसे कहा गया कि आप कोशिश करें, ये याद रखिए, आप और हम लोग एक ही गांव, एक ही कबीले, बल्कि एक ही जैसे लोग हैं। मैं आपको अपना समझता हूँ, आप मुझे अपना समझिए, इसलिए बिला तकल्लुफ़ जो कहना है मैं कह दूँगा, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरी बात का बुरा ना मानें। बच्चे को दीन की तालीम देना है तो मकतब और मदरसा कायम कीजिए। जिस गांव में मकतब और मदरसा नहीं है, उस गांव की हैसियत ऐसी है जैसे कि जंगल, जहां पर चीते, शेर और भेड़िए तो रहते हैं, लेकिन इंसानियत की तालीम देने वाला कोई इदारा नहीं, कुरान करीम की तालीम सिखाने वाला कोई इदारा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से गांव और ऐसे बहुत से करिया और बस्ती होगी जिसमें ये कैफियत होगी। ये मदरसे और मकतब क्या है? आप क्या जानते हैं उसकी हैसियत? आपको क्या मालूम है कि उसकी हैसियत क्या है, उसका पोजीशन क्या है? जिस तरह से पावर हाउस जहां से ये बिजली करंट हर गांव में, हर घर में सप्लाई होती है, जिस पावर हाउस से हर घर में बिजली सप्लाई होती है, ये मदरसा उसी पावर हाउस की तरह है जहां से ईमान की बिजली, रूहानियत की बिजली, इस्लाम की बिजली तकसीम होती है। अगर मदरसा और मकतब से आपका बच्चे का रिश्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, गोया के तार कटा हुआ है, आपके घर में अंधेरा है। कहाँ से आया अंधेरा? लाइट तो है, वो ऐसा अंधेरा है जो आपको दिखेगा नहीं। कल्ब का अंधेरा, रूहानियत का अंधेरा, रूहानी दुनिया बिगड़ गई, हमको पता भी नहीं कैसे बिगड़ी, क्योंकि पावर हाउस तो है ही नहीं। जहाँ से हमारे घर में बच्चे के ज़रिए, अलिफ बा पढ़ने वाले के ज़रिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के ज़रिए बिजली सप्लाई होती थी ईमान की। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आसपास के गांव के जहाँ से भी लोग आए हुए हैं, अगर एक मकतब है तो 2 मकतब कायम करने की फिक्र कीजिए। हर घर को मकतब की शक्ल दीजिए, हर घर को मदरसा बना दीजिए, हर घर को तालीमगाह बना दीजिए। दुनियावी लोग अपने छोटे छोटे बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर मुकर्रर करते हैं, गोया कि उनका घर स्कूल बन गया है, लेकिन हमारा घर बिल्कुल तालीम से खाली। बच्चा खेल के इधर उधर से खेल के आया, खा लिया, पी लिया, सो गया, उसको गाली दी, इसको गाली दी, थोड़ा मोबाइल देख लिया, टाइम पास हो गया। मकतब और मदरसा हर गांव में होना ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि इस गांव के अंदर भी एक मिसाली मदरसा कायम, और आप लोगों की शिरकत की वजह से होगा। आपस के इख्तिलाफात और झगड़ा सब ख़त्म करके इत्तिहाद और मुत्तहिद होकर कदम आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ हैं, हमारा ताउन आपके साथ है, हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारे बच्चे की दुआएं आपके साथ है। सबसे पहली दुआ हमारी होगी
कि अल्लाह इन लोगों में, डमेली वालों में, आसपास के गांव वालों में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा, इख्तिलाफ से इनको दूर रख और इन सब को मिलकर, अगर इख्तिलाफ तो खैर होता ही है, उसको मिटा नहीं सकते, लेकिन एक मामला ऐसा है, एक नुक्ता ऐसा है जहां पर आकर हम सब मुत्तफिक हो जाएं कि हमें अपने बच्चे को दीनी तालीम के लिए, दीनी तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए, सुन्नत रसूल की सिखाने के लिए, सोने की दुआ, खाने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, ऊपर से नीचे जाने की दुआ, नीचे से ऊपर जाने की दुआ, ये सब बच्चे हमारे सीखे। बच्चे के मुंह से इधर उधर के बोल ना निकले, जब निकले तो अल्लाह अकबर के कलिमात निकले, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के कलिमात निकले। उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को भुलाकर हम इस नुक्ते पर आकर, इस पोजीशन और इस महाज में आकर इत्तिफाक करते हैं कि हम सबको इंशाअल्लाह एक मकतब और आहिस्ते आहिस्ते उसको बढ़ाकर एक मदरसे की शक्ल देना है। आप सब ऐसा तैयार है इसके लिए? सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? कुर्बानी दीजिए। और अगर कोई माल नहीं दे सकता है तो मदरसे को मोहब्बत की निगाह से देखिए, तालिब इल्म को मोहब्बत की निगाह से देखिए। देखिए हमारी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट गई, अब हमें अपने बच्चों की फिक्र करनी है। तो हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा जो ये मदरसा है कुछ ही दिनों में हम लोग इसको शुरू कर देंगे और आप हजरात के ताउन से शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त से, अभी और इस टाइम से हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें इधर उधर कुछ नहीं देखना है, अल्लाह के रास्ते में अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ताउन करना है। मैं अपनी जेब ख़ास से इस मदरसे के लिए 4000 रुपये का ऐलान करता हूँ। मेरा नाम 4000 रुपये के लिए लिखिए। ये जो मदरसा है, नाम क्या मदरसे का? मदरसा नूरुल इस्लाम डमेली के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी जेब से 4000 रुपया दूंगा। आप में से जो हजरात भी देना चाहते हैं वो ऐलान करें, वो बताएं। इंशाअल्लाह ये पैसे आपके मुस्तकबिल को संवारेगा, आपका दुनिया भी संवारेगा, आपकी आखिरत भी संवारेगा, आपके बच्चों को भी संवारेगा। और इंशाअल्लाह ये मदरसा जब रहेगा तो मैंने कहा कि आपके घर में नूरानियत पहुंचती रहेगी, ईमान की रोशनी पहुंचती रहेगी, बल्ब जलता रहेगा। तो आप में से जो हजरात भी तैयार हैं आप सामने आइए, ऐलान कीजिए, बल्कि ऐलान आप देने के लिए तैयार हो जाइए। मैं यहाँ पर ऐलान दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को शौक दिलाने के लिए। आइए देखिए एक भाई हमारे आए, अल्लाह तबारक व तआला इनके देने का कबूल। नाम लीजिए। साजिद भाई। साजिद भाई ने कितने पैसे दिए? साजिद भाई डमेली ने 200 रुपये इस मदरसे के लिए उन लोगों में बनिए जो पहले 10 होते हैं। आगे बढ़िए और जितना आपके जेब में है और जितना दे सकते हैं। पिछले साल आपको याद होगा मैंने मस्जिद के लिए यहाँ पर ऐलान किया था। अगर आप में से जो